मकर लगन के लिए हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं जब भी आपके राहु प्रथम भाव में स्थित हों। देखिए, मकर राशि में ही आपका ऐसा राहु स्थित होगा लगन में राहु के स्थित होते हुए। ऐसे में राहु की जो प्लेसमेंट है वो आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देगी। यहाँ हालांकि आपको शनि की पोजीशन को जरूर देख लेना बेहतर होगा, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। तो अगर आपके चार्ट में शनि ठीक ठाक स्थिति में भी हैं तो राहु यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आप शनि प्रधान पर्सन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। अब यहाँ लगन का जो राहु होगा वो आपका कुछ हद तक काम आसान कर देगा आपके प्रोफेशन या आपके करियर को लेकर। लेकिन इस प्रकार का राहु मोस्टली रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता, लेकिन आपके पर्सनल टैलेंट या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ फिर आपको सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा राहु के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रह का, क्योंकि वो ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा और वो ग्रह आपके लगन में अपनी एनर्जी को डिपॉजिट करेगा और अपने गुणों को भी। ऐसे में उस ग्रह का प्रभाव भी आपके पर्सनैलिटी पर बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा। अगर आपके यहाँ राहु के साथ शुक्र या फिर बुध स्थित हो तो इनका और ज़्यादा बेटर प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। राहु यहाँ है तो अब वास्तव में आपके शनि का क्या संबंध राहु से बन रहा है या नहीं बन रहा। मान लीजिए कि शनि अगर आपके लगन में ही बैठे हैं तो ऐसे में शनि अगर वक्री हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा लगन में, क्योंकि जो नॉर्मल स्थिति में शनि होते हैं या मार्गी स्थिति में शनि होते हैं तो आपके शनि के उन्हीं गुणों को राहु बढ़ाने का काम करेंगे। और वैसे लगन में शनि आ जाएं तो वो वैसे तो शुभ माने जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन राहु के साथ युति करते हुए अगर शनि वक्री कंडीशन में नहीं है तो आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर शनि वक्री होकर राहु के साथ बैठे हैं तब ज़्यादा बेहतर रह सकता है। यहाँ पे अब आपको अन्य प्लैनेट्स को भी देखना होगा। कोई भी प्लैनेट जो आपके यहाँ राहु के साथ है वो हो सकता है आपके चार्ट में किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट अवश्य ही करता है। ऐसे में उन भावों के ऊपर भी आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा लाइफ में, और उन भावों से संबंधित आपके लिए कुछ भी सोचना, निर्णय लेना या कार्य करना आसान होगा। साथ ही साथ लेकिन उन भावों से आपकी अपेक्षाएं भी उतनी ही तीव्र रूप से बढ़ी हुई रहेंगी। ऐसे में उन रिश्तों से आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं जो उन भावों से जुड़े हुए हैं। राहु के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो अगर यहाँ शुक्र या बुध बैठे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। राहु यहाँ है तो राहु आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना सकते हैं, विदेश में आपको सेटलमेंट दे सकते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट के लोगों या दूसरी संस्कृतियों से आपका अच्छा एडजस्टमेंट दिखाते हैं। राहु यहाँ सबसे पहले एस्पेक्ट करेंगे आपके पंचम भाव को। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो पंचम भाव को जब भी राहु एस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ राहु आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाते हैं, क्योंकि पंचम घर शुक्र का घर है। तो मान लीजिए आपके चार्ट में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है, भले ही वो राहु के साथ नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको पंचम भाव से संबंधित मामलों में राहु काफ़ी सपोर्ट करेगा। ऐसा राहु कुछ हद तक आपकी लव लाइफ को काफ़ी बेटर दिखाता है मैरिड लाइफ की तुलना में। इसके साथ साथ लेकिन संतान के साथ भी आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार का राहु आपकी प्रारंभिक एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है। शुरुआत में आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा लापरवाह हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपका स्टडीज़ पे उतना अच्छे से ध्यान नहीं रहा हो। अगर आपके चार्ट में मान लो चंद्रमा भी खराब स्थिति में है तो ऐसे में इस बात की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका स्टडी पे बहुत ही अच्छे से फोकस नहीं रहा हो शुरुआती एज से ही। ऐसे में जातक लेकिन आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा नेम फेम पाता है और वो अपने बल पे जीवन में बहुत कुछ पाने वाला होता है। अक्सर जो लगन का राहु इस तरीके से बैठेगा तो आप हमेशा स्वयं को बहुत सही साबित करने में लगे रहेंगे, और स्वयं को हर बात में सही साबित करने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने एक अलग प्रभाव लोगों में छोड़ पाएंगे। यहाँ पे अब देखना होगा आपको पंचम भाव में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। अगर पंचम भाव में कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट है तो यहाँ राहु आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं निर्णय लेने और कार्य करने में। लेकिन एग्रेसिव होने की वजह से आपको अपने संतान के साथ और अपनी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा चतुर रणनीतिकार हो सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हर काम में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीकों का भी इस्तेमाल आप लोग करेंगे। राहु यहाँ पंचम भाव पे दृष्टि डालें तो ऐसा राहु आपको अय्यासी की तरफ कभी कभी लेकर चला जाता है जब आपके चार्ट में या तो शुक्र खराब स्थिति में हो या शुक्र राहु के साथ ही बैठे हों। यहाँ पे अब पंचम भाव पे जो दृष्टि है इसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट या आपको लॉटरी या सट्टा की तरफ भी कभी कभी राहु आकर्षित करता है। तो इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी लालची भी बनाता है कभी कभी, और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। राहु फिर एस्पेक्ट करते हैं आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब राहु एस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की क्वालिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है और उस ग्रह का प्रभाव भी आपके लगन में काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ा है। ऐसे में अब
वो ग्रह आपके सप्तम भाव पर तो अपना स्ट्रांगली प्रभाव डाल ही पाएगा, बाकी अन्य जिन भावों पर भी अपना प्रभाव डाल रहा है, अपनी दृष्टि डाल रहा है, उनको भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। तो सिर्फ अगर हम सप्तम भाव के लिए बात करें तो यहाँ वैसे तो राहु भी एस्पेक्ट कर रहे हैं केतु को, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस वजह से यहाँ राहु की तुलना में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह और केतु के साथ आपका उसका संबंध देखना चाहिए। यहाँ राहु का एस्पेक्ट अब सप्तम भाव पे है, तो सप्तम भाव से भी राहु आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस देंगे। ऐसे में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी देखिए। केतु के साथ अगर कोई बहुत विस्फोटक ग्रह बैठा है, कोई बहुत फायरी प्लैनेट अगर बैठा है, तो इस केस में मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा ब्लेम भी करेंगे। इस प्रकार का राहु हालांकि बिजनेस पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन ये पार्टनरशिप के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि हमेशा आप अपने पार्टनर्स को डोमिनेट करेंगे। आप कभी भी नियमों में बंध के, कानून में बंध के नहीं रहना पसंद करेंगे और इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलेंगे अगर आप कोई भी पार्टनरशिप में जाते हैं। राहु यहाँ सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह सकता है। लोग जिस प्रकार का आप लोगों को दिखाएंगे उसी प्रकार का सत्य मान लेते हैं, लेकिन आप दूसरों को बहुत ही अच्छे से जज कर लेंगे ऐसी कंडीशन में। यहाँ पे अब इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है कभी कभी, और लोगों के लिए आपको समझना उतना ईजी नहीं होगा। आपकी रणनीति को समझना, आपके जो भी निर्णय हैं उनको समझना इतना ईजी नहीं होगा, और आपके व्यवहार को भी। ऐसे में लोगों का आप इजीली फ़ायदा उठा लेंगे कभी कभी। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव को जब राहु इस तरीके से अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। भले ही प्रारंभिक एजुकेशन में आपको रुकावटें रही हों, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप विदेश जाते हैं या विदेश में सेटल होते हैं तो राहु ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ दिखा सकते हैं। नवम भाव पर जो राहु का प्रभाव है, आप दूसरी संस्कृतियों या दूसरे धर्मों की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित हो सकते हैं और छोटी आयु से ही इस प्रकार की सोच आप रख सकते हैं। राहु यहाँ नवम भाव पर दृष्टि डालें तो निश्चित तौर पे आपको विदेशों के साथ जोड़ के कोई ना कोई बिजनेस दे सकते हैं। ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर पार्टनरशिप नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन राहु नवम भाव पर जब प्रभाव डाल रहे हैं तो अब नवम भाव आपके चार्ट में बुध का है। ऐसे में बुध के साथ राहु बहुत ही ज़्यादा मित्रवत है और कन्या राशि वैसे भी राहु को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऐसे में ज़्यादातर जो नवम भाव से जुड़े हुए परिणाम होंगे आपके चार्ट में वो बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पिता के साथ और अपने गुरुजनों के साथ जरूर आपको मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखना चाहिए अपनी महादशा को, वास्तव में क्या आपको राहु की या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको राहु की महादशा नहीं है इस जीवन काल में, तो हो सकता है कि राहु के साथ कोई ग्रह जो आपके लगन में बैठा उसकी महादशा भी आपको हो सकती है। ऐसे में उस दशा में भी राहु के जो प्रभाव है वो जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नॉर्मली हम यही कहेंगे कि जो आपका मकर लगन का प्रथम भाव का राहु है वो आपके लिए इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। आपको बहुत कुछ बड़े बड़े जीवन में सपने दिखा सकता है और उन सपनों को साकार करने के लिए आप जीवन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का राहु कभी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, इवन मैरिज को भी उतना ज़्यादा स्वीकार नहीं करता। मैरिज अगर राहु की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से की जाए तभी सही साबित हो सकती है या तभी आप कुछ हद तक संतुष्ट रह सकते हैं। लेकिन सप्तम भाव में केतु है और केतु के होते हुए आप हमेशा अपने पार्टनर से थोड़े डिटेल से नजर आएंगे। तो यहाँ पे अब आपको राहु को फॉलो करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कहीं ना कहीं, किसी भी दूसरे ग्रह को फॉलो करने के बजाय। इसके अलावा आपका ओवरऑल चार्ट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा।